क्या आपको नींद में खर्राटे बोलते हैं? अगर हाँ, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि उसमें आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाले हैं। मैं डॉक्टर जयमीन पटेल, मैं एक डेंटल स्लीप मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने यूएस के रोजमैन यूनिवर्सिटी और स्माइल यूएसए से फेलोशिप किया है डेंटल स्लीप मेडिसिन में। तो मैं ये सब्जेक्ट में बहुत सारे पेशेंट्स को देखता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ। तो पहले चीज ये जाननी है कि अगर आपके घर में खर्राटे किसी को बोलते हैं तो वो अच्छी नींद की निशानी नहीं है। यस, खर्राटे अच्छी नींद की निशानी नहीं है। खर्राटे अंदर कोई रही बीमारी का साइन है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है अंदर जिसके कारण खर्राटे बोलते हैं। वो अच्छी नींद या डीप स्लीप की निशानी नहीं है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे ऐसे खर्राटों के लिए या तो कोई सीपैप मशीन यूज करते हैं या तो फिर एडवांसमेंट डिवाइस, ओरल डिवाइसेस हम यूज करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ये डिटेल में इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि एक बीमारी है जिसकी वजह से हमारा एयरवे, मतलब जो हम सांस लेते हैं, तो जो हमारी श्वास नली है वो श्वास नली ऑब्स्ट्रक्ट होती है। जब हम सो जाते हैं लाइंग डाउन पोजीशन में, तो जो यहाँ का बल्क होता है, यहाँ का जो मसल मास होता है, वो उसके ऊपर गिरता है, जो फैट होती है वो इसके ऊपर गिरता है, और उसके कारण जो हमारा जो श्वास का जो मार्ग है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, मतलब वो दब जाता है। वो जब दब जाता है तो अंदर से जो एयर जानी है, जो ऑक्सीजन को जाना है, वो ऑब्स्ट्रक्शन से जाता है, मतलब वो अच्छी तरह से नहीं जाता है, वो रुक रुक के जाता है। और क्योंकि वो घिस के जाता है, रुक के जाता है, और जो आवाज आती है वो खर्राटों के तौर पे हमको सुनाई देती है। तो मतलब आपके बाजू में कोई सो रहा है और आपकी नींद खराब हो रही है, तो वो सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए वो जानलेवा भी हो सकता है। हाँ, जानलेवा हो सकता है, वो रिस्की है। बहुत सारे लोगों में ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से डायबिटीज डेवलप हुआ है, हार्ट डिजीज नहीं है किसी को फैमिली में तो भी डेवलप हुआ है, स्ट्रोक या लकवा आ सकता है, या फिर सडन डेथ, वहां तक की कंसिक्वेंसेस आ सकती है। हमारे मशहूर जो एक संगीतकार थे बप्पी लहरी जी, उनकी डेथ भी ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से ही हुई थी, वो रिपोर्टेड है। तो हमको अलर्ट रहना है। अगर फैमिली में किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है कि नहीं मालूम, सिर्फ खर्राटे बोलते हैं ना, तो उसका डायग्नोसिस करवाना है। कैसे करते हैं? तो हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा कैसा कंडीशन है, जरूरत पड़ने पर स्लीप स्टडी एडवाइस करते हैं, फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि भाई आपको क्या करना है। यूजुअली उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉमनली सीपैप मशीन एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स। हम स्पेशलिस्ट हैं ओरल डिवाइसेस में, कि माउथ में रात में पहनने के लिए एक डिवाइस डाल देते हैं जो रिमूवेबल होता है, सुबह में निकाल देना है, लेकिन उसकी वजह से जब रात में सोते हैं तो खर्राटे बंद हो जाते हैं। जानना आपको ये जरूरी है कि ऐसा बीमारी किस किस को हो सकता है, मतलब किस किस को ये रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। तो सामान्यतः जो लोग हैवी वेट होते हैं, जिसका वजन ज्यादा होता है, या फिर जिनकी गर्दन छोटी होती है, या फिर जिसकी हड्डी जो अंदर होती है हड्डी की साइज थोड़ी कम होती है, या तो बहुत सारी औरतों में मेनोपॉज के बाद जब फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब कमर के आजू बाजू फैट बनती है और गले के आजू बाजू फैट बनती है, तब उनको ये होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे जितने जितने लोग हैं उनमें खर्राटे भी ज्यादा बोलने की संभावना होती है और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी डेवलप होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आप देखते हैं कि ऐसा कोई है तो आपको मुझे मिलना है, ये नंबर दिया हुआ है, अपॉइंटमेंट लीजिए, चेकअप के लिए एक बार आइए। मैं आपको एडवाइस करूंगा क्या क्या पॉसिबल है, इसमें क्या कंडीशन है, आप कौन सी सीवियरिटी के लेवल पे हो, आपको माइल्ड ओएस है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसके हिसाब से जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन की गाइडलाइंस है हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से हम आपको एडवाइस करेंगे। हमारी यही सीरीज यहाँ पे खत्म होती है, खर्राटों की सीरीज। हमारी नई सीरीज शुरू होगी अगले महीने 5 जनवरी को। ऐसे ही अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम हर महीने नई सीरीज लेके आते हैं। हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, बेल बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू।